और आपको सीधे लिए चलते पाकिस्तान, जहां नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर संबोधित कर रहे हैं। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है कि जो 71 सालों के विच नहीं होया वो 3 महीनों के विच किदां हो गया। बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का, मेरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा, और पहली पातशाही और 10वीं पातशाही आपस में जुड़े हुए ने। बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का कि औरत वो चंगी जिहदियां अखां दे विच शर्म ते हया हुंदी। वचन निभाए वजीर आजम साहब, तुसीं भी, तुहाडे जरनैलां ने भी, सब ने, करनैलां ने भी, मैं तुहानूं वधाई दिना। और हिंदुस्तान दी सरकार ने उहदा इस्तकबाल किया। दोनों हत्थां दे नाल ताड़ी वजदी है, दो खंभां दे नाल उड़ान हुंदी है। इट टेक्स 2 टू टैंगो। दोनों ही वधाई दे पात्र हो, दोनों ही इतिहास दे लिखारी हो। खान साहब, ये दिन खास है। ये 12 करोड़ नानक नाम लेवा दा विश्वास है। और सच पूछो, ये जिउंदा जागदा इतिहास है, ये जिउंदा जागदा इतिहास है। 2 पंजाब टुटे, दिल टुटे, असी झेलिया, असी औखां कट्टियां, असी औकड़ां कट्टियां। मामा दे पुत, सब तो वड्डा बोझ दुनिया दा किसी पिता दे कनेड़ियां दे उत्ते ओदे बेटे दा जनाजा। ऐसे कई जनाजे उठे। अज वक्त है कि वो विछड़े पंजाब, वो पासे हुए पंजाब, जिन्हां दे बॉर्डरां दे उत्ते ताले लाते, कोई ऐसी चाबी आवे इमरान खान साहब वर्गी कि वो ताले खुल जा, सिम सिम करके खुल जान और बरकत ही बरकत आवे। खान साहब, हिंदुस्तान दियां सरकारां नूं तुहानूं एक कोई इल्तजा कर रहा मैं। अज ना रोकी मित्रा, अज 2 मिनट बोल लैन दे मैनूं, अज ना रोकी। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी खत्म करता हूं। दोनों सरकारों को यह एहसास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बॉर्डर अगर खुलेंगे, पंजाब मेल चलती थी, मेरे पिता मुझे कहा करते थे पंजाब मेल चलती थी और लाहौर में आके रुक जाती थी। वो लाहौर से आगे पेशावर जा सकती है, पेशावर से आगे अफगानिस्तान जा सकती है, मॉस्को जा सकती है। साहब, आपकी सब्जियां, आपके चावल, आपकी गोभी वो ब्रसल्स तक जा सकती है। अब तो वो वहां ब्रोकली और ब्रसल्स स्प्राउट खाते हैं। क्यों खाते हैं? यहां से सब कुछ जाना चाहिए। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा सपना है, और मैं इस सपने के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इन रगों में लहू रहेगा, जब तक इन धमनियों में लहू बहता रहेगा, मैं आप दोनों सरकारों का शुक्र अदा करता रहूंगा। आपके आगे झुक के इस बात का इस्तकबाल करता रहूंगा। जिन्हां राहां उत्ते बाबा नानक, जिन्हां राहां उत्ते तुरिया बाबा नानक सब दा सांझा। अज अरदास कबूल हुई ते खुलिया ए लांघा। आओ यारो दर्शन पालो, रहे न कोई वांझा, रहे न कोई वांझा। इन्हां ही शब्दां दे नाल मैं फिर सब दा धन्नवाद करदा। ऋणी आ, मेरे एक रोम दे अगर करोड़ करोड़ जबान लगे तो मैं तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकदा। हाँ, इन्ना जरूर कहना कि गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जो मरकज है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा। मुरीदां नूं जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावे, असीं उस प्यार दे लांघे दी अज बुनियाद रखांगे। बहुत बहुत धन्नवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बात खत्म, खटै। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू पाजी, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, टूरिज्म, कल्चरल अफेयर्स, म्यूजियम्स, इंडियन पंजाब। आपने बात की कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गरूर होवे। बहुत प्यारी बात की। और बाबा बुले शाह ने कहा कि फुल्लां दा तू अतर बना। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पर करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर अब से कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात कही। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं इस मौके पर शिरकत करने के लिए, और जो अहम बातें नवजोत सिंह सिद्धू ने कही, उन्होंने कहा कि इस मौके पर दोनों सरकारों की तारीफ होनी चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर अगर शुरू होता है तो उसका क्रेडिट सिर्फ एक मुल्क को नहीं दिया जा सकता, दोनों मुल्कों की सरकार इसकी
हकदार हैं, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और इसका सीधा मतलब यह होगा कि 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिसका इंतजार सालों से, दशकों से सिख समुदाय के लोग कर रहे थे। उसकी अब शुरुआत हो रही है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते बेहतर होंगे तभी दोनों देश आगे बढ़ेंगे और बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर क्या कुछ कह रही हैं, दिखाते हैं आपको। जनाब इमरान खान जी और यहाँ पहुंची गुरु रूपी साध संगत जी, फतेह बुलंद करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आया। वजीर आलम साहब, आज हमारी कौम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 70 साल से हर सिख की अरदास दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, हमारे दरबार साहब से सुबह से लेकर शाम तक अरदास, लाखों करोड़ों अरबों अरदासों के बाद ये मुरीदों की मुराद पूरी होने जा रही है। एक इतिहास रचा जा रहा है और गुरु साहब कहते हैं, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। जब उस अपार मालिक की कृपा होती है तो फिर वो एक ऐसी रहमत बख्शते हैं कि बख्शिश भी करते हैं और कृपा भी करते हैं और कारज को रास भी करते हैं। जो 70 सालों में नहीं हो पाया, उस मालिक की रजा जब हुई, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, जिसके हाथ में वो सेवा लिखी थी आज उस दाते ने पूरी की थी। 70 सालों से हमारी अरदास जिन गुरु घरां नाल सानू विछोड़िया गया है, उन्होंने दर्शन दीदार गुरु साहब बख्शन। आप इबादत करते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर जिस धरती पे हमारे पहले गुरु नानक का अवतार धारा, वो आपकी धरती हुई। जहां गुरु साहब ने आखिरी समा गुजारा, 18 साल सबसे लंबा समा गुजारा, वो भी आपकी धरती। और 4 किलोमीटर की दूरी पे हम नमन भी करते हैं, हम दर्शन भी करते हैं, और शाम को जब शांति होती तो कभी कभी इधर से कीर्तन और हुक्मनाम की कानों में आवाज भी पड़ती है। इतना नजदीक लेकिन कितना दूर की 70 साल में मेरे जैसे करोड़ों सिखों को आज पहली बार यहां पे नमन करने का मौका मिला। वजीर आलम साहब, यहां मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज मुझे बुलावा मिला है धन बाबा नानक का, जिस करके वो अरदासें जो करोड़ों मेरे भाइयों बहनों ने 70 सालों से की है, आज इस गरीब को इधर नतमस्तक होने का मौका मिला। मैं आज उस अरदास के साथ आई हूं कि मेरे जैसे जहां भी अरदास कर रहे हैं, उनको भी इसके खुले दर्शन दीदार मिलके वो भी अपनी इबादत करें और अपनी झोली खुशियों से बच सकें। जहां एक गुरु नानक साहब की तरफ से एक कौतक रचा गया, एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है, हिस्टोरिक ओकेजन, और उस हिस्ट्री का एक हिस्सा बनना कितना महत्वपूर्ण है, एक सिख से आप पूछिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, शायद वजीर आजम साहब आप भी क्रिकेट खेलते थे, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप इधर तक पहुंच जाएंगे। मैं जानती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब चाय बेचते थे, उन्होंने भी नहीं सोचा कि 125 करोड़ लोगों की वो अगुवाई करेंगे। और मैं ये भी कह सकती हूं कि 2 दिन पहले जब मेरे पंजाब में हमने नींव पत्थर वहां पे रखा, इस करतारपुर कॉरिडोर को हकीकत बनते हुए मैंने उधर देखा और मेरे गुरु नानक का बुलावा आया, तो आज आपकी धरती में आके यहां भी हकीकत देख के जा रही हूं। इसको मैं कहती हूं बाबा नानक का चमत्कार। और मैं आपका शुक्राना करती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारे 550 साल गुरु नानक देव जी के मनाने के लिए, जो हमारी पार्टी में 7 महीने से इसकी तैयारी पे लगे थे कि ये लांगा बने, ये हमारा 1 नंबर की मांग थी। जिस दिन हमारे को कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली, मेरी तो खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रही। लेकिन जिथे मैनू इस गल की इन्नी खुशी हुई कि साडे प्रधानमंत्री साहब ने लांगा बनाने का फैसला लिता, उथे नाल दी नाल खुशखबरी आई कि इस फैसले के नाल जिवें तुसीं क्या 1 कदम चलिए तो 2 कदम तुसीं भी अगे वधाए।
ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 550 ਸਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। खुशी, अमन, शांति, भाईचारक सांझ, ये सारी चीज़ों को अगे वधा के जिहड़ी गुरु नानक साहब की सोच, जिथे करतार नूं पंजाबी च असीं कहंदे अकाल पुरख नूं करतार कहंदे ने, परमात्मा नूं करतार, तो परमात्मा हरेक दा सांझा होंदा है। जिस धरती नूं गुरु साहब ने हरा भरा ही नहीं कीता, लेकिन इस जगह का नाम साडे धन गुरु नानक साहब ने रखिया। इत्थे आके आप अपने हथों खेतीबाड़ी कीती, हल चलाया, किरत करो, काम करो, नाम जपो, परमात्मा को याद करो और वंड छको, बांट के सारों के साथ आप वंड छको और बांट के खाओ। ये मूल जो सिक्खी का मंत्र यहां से गुरु साहब ने आप करके दिखाया। तो इस जगह की अहमियत क्या, मैं कितनी चीजें आपको बताऊं। गुरु साहब ने यहाँ पे 18 साल, सबसे लंबा समा, हमारे दूसरे गुरु को भी यहाँ पे भाई लैना जी से उन्होंने गुरु अंगद देव जी बनाया। और वजीर आजम जी, आपको ये शायद ये कहानी नहीं पता होगी कि जब भाई लैना जी यहाँ पे गुरु साहब के दर्शन करने आए तो उनके रेशमी चोलों पे गुरु साहब खेतों में थे तो कुछ चिक्कड़ के उनके बूंदे पड़ गई और गुरु साहब ने कहा कि ये चिक्कड़ के बूंदे नहीं, ये दून दुनिया के केसर है, जिस करके आज भी यह धरती इतनी हरी भरी है, जहां मेरा पंजाब हिंदुस्तान के खजाने, अन्न खजाने में सबसे बड़ा योगदान डालता है। आप देखिए इधर की धरती भी कितनी हरी भरी है। ये बाबा नानक उस टाइम ही इस इलाके के लोगों को वो देन दे के गए थे, जो आज तक बरकत नजर आती है। इस मुबारक मौके पे, इस हिस्टोरिक मौके पे, जहां मैं अपनी सरकार और आपकी सरकार की इस पहल का अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूं और गुरु नानक पातशाह के चरणों पे अरदास करती हूं कि इस करतारपुर लांघे के खुलने के साथ जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहां से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं। जिस बाबा नानक ने कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, लेकिन एक ओमकार, क्योंकि कुदरत के सब बंदे अव्वल अल्लाह नूर, शायद एक धर्म जिन्हें हमारे ग्रंथ में, और कितनी पुरानी गुरु साहब की रिश्ता इस इलाके के लोगों के साथ, बचपन के दोस्त भाई मर्दाना जी, जिन्होंने गुरु साहब ने 30,000 किलोमीटर दुनिया के कोने कोने तक एक अकाल पुरख की जब बात करने के लिए गए तो भाई मर्दाना जी ने साथ दिया। साईं मियां मीर जी को मैं कैसे भूल सकती हूं, जिन्होंने हमारे सबसे पवित्र धार्मिक स्थान दरबार साहब की जब नींव पत्थर रखी तो पंजवें पातशाह ने भाई मियां मीर जी को यहां से बुला के नींव रखवाई। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर को, जो शिलान्यास के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर के पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं और किस तरीके से दोनों मुल्कों के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, इस बात का भरोसा जता रही हैं। कुछ इसी तरीके की बात नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कुछ देर पहले की। न्यूज नेशन लगातार पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।